वचन को पढ़े, उसका 10 अध्याय उसका 19 वचन को पढ़े। और उसने कहा हे अति प्रिय पुरुष। बस उसने कहा, किसने कहा? फरिश्ते ने कहा दानियल से। फरिश्ते ने कहा दानियल से, हे अति प्रिय पुरुष। पूरी बाइबल के अंदर अति प्रिय नाम नहीं आया किसी को भी। पूरी बाइबल में अगर आप देखेंगे तो अति प्रिय पुरुष नाम करके किसी को नहीं आया। प्रिय आया होगा, यीशु मसीह के लिए तो पुत्र आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, लेकिन अति प्रिय नहीं आया। आप समझ रहे अति प्रिय का मतलब? हेलो, अति प्रिय का मतलब क्या? तो प्रिय, एक होता प्रिय मतलब प्यारा, एक है अति प्रिय। अति प्रिय का अर्थ क्या है? हाँ, हमारा आमोस ने एक अच्छा वर्ड बोला, प्यारे में से भी प्यारा है, सबसे खास। हमारे शादी ब्याह में हम सबको प्रिय प्रिय हैं। हम सबको क्या करते हैं? हम सबको कार्ड देते हैं, इनविटेशन करते हैं, क्योंकि हमारे प्रिय हैं इसलिए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जब उनसे कहते हैं कि गहने अरे 2-2.5 लाख रुपए संभाल के रखो, लड़की की शादी है। हम जितना बारात वाले आएंगे इनवाइटेड होंगे, सबको दे देंगे क्या? एक ऐसा भी खास होता है जिसको हम पैसे बढ़ा देते हैं कि भाई जब वो मिलनी करनी है या कुछ काम आएगा, तुम 2-2.5 लाख रुपए गहने तुम पकड़ो, होते है ना? वैसे परमेश्वर बताना चाहता है 2 प्रकार के लोग हैं, एक प्रिय हैं, एक अति प्रिय हैं। आप कौन से हैं? परमेश्वर के आप कौन से हैं? प्रिय अति प्रिय? परमेश्वर की नजर में सब प्रिय हैं। वचन में लिखा हुआ है वो भले और बुरे दोनों पर मेघ बरसाता, दोनों पर सूर्य उदय करता है। इसलिए प्रभु की नजर में सब प्यारे हैं, लेकिन अति प्रिय कौन है? हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी बाइबल के अंदर दानियल को ही परमेश्वर ने अति प्रिय क्यों बोला है? हालेलुया। किसको बोला है? दानियल को अति प्रिय बोला है। और अति क्या लिखा? पढ़े 19 वचन पढ़े। उसने कहा हे अति प्रिय पुरुष मत डर। अभी देखिए एक वचन और पढ़ना है उसी का, दानियल उसका 10 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ना कोई। तब उसने मुझसे कहा, ये फरिश्ता कह रहा है, क्या बोल रहा है फरिश्ता? हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष लिखा हुआ है। अब नाम लेकर बोला है। पहले उसने बोला मुझसे कहा, अभी तो नाम ले लिया। नाम क्या लिया है? हे दानियल अति प्रिय पुरुष। आपको परमेश्वर नाम लेकर बुलाए, बोलेगा, कितना बड़ी बात है। हालेलुया। अगर कोई स्टेज पे से अगर कोई मंत्री जी बोले किसी आदमी का नाम है, कोई बड़ा मंत्री बोले ये आदमी जो है पीछे खड़ा हुआ उसका नाम लेकर, ये मेरा बहुत खास है, तो जो पीछे होगा ना वो आगे बैठे होंगे लोग, वो भी पीछे होंगे, देखेंगे कौन है यार, हम तो आगे बैठे हैं और वो कह रहा है मेरा खास सबसे पीछे बैठा है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है हे अति प्रिय। दोबारा पढ़ना 11 वचन जी, पढ़ो बेटा। तब उसने मुझसे कहा, जिब्राइल ने ये दानियल से कहा जी, हे दानियल, हे अति प्रिय, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं, हे अति प्रिय पुरुष। आगे पढ़े। जो वचन मैं तुझसे कहता हूं, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो जा। तेरे पास भेजा गया जी। जब उसने मुझसे यह वचन कहा। हाँ देखिए दानियल से फरिश्ता क्या कह रहा है? हे अति प्रिय पुरुष, मैं तेरे पास भेजा गया हूँ। परमेश्वर सीधे संदेश लेकर किसको भेज रहा है? आज बहुत से लोग इंडिया में अपने आप को प्रॉफिट 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 बोल रहे हैं, प्रॉफिट बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा ने मुझसे ये बोला मैं प्रॉफिट प्रॉफिट, लेकिन एक ऐसा प्रॉफिट है दानियल जिससे सीधे फरिश्ते बात करने आते थे। सीधे कौन बात करने आ रहे? फरिश्ते। इतना बड़ा ज्ञाता था कि सपन का अर्थ बताने वाला। हाँ जी पढ़े आगे। हाँ पढ़े जल्दी। तो उसने मुझसे ये वचन कहा। हाँ। तो मैं खड़ा
खड़ा हो गया। लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, डैनियल से क्या बोला? हे अति प्रिय पुरुष डैनियल सुन, पहले दिन ही तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी। क्या बोला? हाँ, उसने ऐसे बोला, पहले दिन ही तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी। इसका मतलब सबसे पहले अति प्रिय की बात सुनी जाएगी ना। सबसे पहले किसकी बात सुनी जाएगी? जो खास होगा उसकी बात परमेश्वर परमात्मा प्रभु यीशु मसीह पहले सुनेंगे। आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, आप प्रभु के अति प्रिय बन जाएंगे तो पहले आपकी सुनी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद है, कुछ बात मैं बताना चाहता हूं। एक बार मैं एक लाइन में लगा हुआ था, और मैं रेलवे की लाइन में लगा हुआ था टिकट के लिए, रिजर्वेशन के लिए। एक व्यक्ति उधर से निकल के गया और उसने मुझे देखा, और देखने के बाद वो फिर पीछे मुड़ा और मुड़ के बोलने लगा, अरे आप तो पादी साहब हो ना? मैं, जी हाँ। अरे लाइन में क्या लग रहे, अंदर आओ। मैं सीधे अंदर गया, उधर मुझे बैठाया। उसने फॉर्म जल्दी जल्दी भर के, उन्हें बोला भरा हुआ है? मैंने जी हाँ। तो बोला कौन सा, कहाँ जाओगे? मैंने बोला मंगला से जाना है। उसने जो टिकट काउंटर उसको दे दिया और पैसा भी दे दिया। मैंने पैसा नहीं दिया, उसने पैसा दे दिया, और उसने मुझे चाय मंगाई, और चाय मंगा के बोला, फादर साहब क्या हाल चाल है, बताइए, प्रार्थना कर दो। मैंने बोला टिकट कंफर्म तो हो जाएगी ना, नीचे मिलेगी, अभी तो 15 दिन नहीं रह गए हैं, आपको कंफर्म हो जाएगा ना, आपके लिए थोड़ी नहीं है ये लाइन। मैं कह रहा लाइन में से क्यों निकाला? मुझे चाय भी पिलाया, और वो फिर मैंने उसको पेमेंट करने लगा। उसने बोला अरे दुआ में काट लेना। दुआ कर दो मेरे लिए, मैं पेमेंट में कर दूंगा, ज्यादा टिकट नहीं है, 500 कुछ रुपए का टिकट था उस समय। मैं निकल कर आया और मैंने साइकिल उठाई, उस समय साइकिल चलाता था, मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, और मैं प्रभु को बड़ा धन्यवाद करते हुए जा रहा था। मैं कह रहा था, प्रभु जी तूने मुझे अति प्रिय बनाया, लाइन में से निकाल कर पहला काम मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। पहले मेरी सुनी जाएगी क्योंकि तूने मुझे अपना अति प्रिय। डैनियल के विषय में मैं बात करना चाहता हूं। वो परमेश्वर का इतना प्रिय था कि परमेश्वर सबसे पहले उसकी सुनता था। आज आपकी नहीं सुनी जा रही। आप 1 महीना प्रार्थना कर रहे हैं, 2 महीना हो गया, आपको 3 महीना हो गया, आपको 5 महीना हो गया, आपको 1 साल हो गया, प्रार्थना करते करते आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। उसका कारण है कि हो सकता है आप प्रिय हो, अभी तक आप अति प्रिय परमेश्वर के नहीं बने। आज का संदेश है मेरे प्रियो, मैं 5 बातें बताऊंगा डैनियल में, बताने को बहुत खूबियां बता दूं। मैं 5 खूबी बताऊंगा जिसकी वजह से वो परमेश्वर का अति प्रिय बन गया। हालेलुया। कितनी खूबी? मैं 5 खूबी आपको बता रहा हूं जिसकी वजह से दानियल परमेश्वर का अति प्रिय। पहली खूबी आपको बताना चाहता हूं, दानियल नबी की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 10 वचन पढ़ना। हम बता दानियल नबी में रहेंगे। हाँ, 6 का 10 पढ़ना। कोई मालूम हुआ हाँ। कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। हाँ। तब मैं अपने घर में गया। हाँ। उसकी उपरोटी की कोठरी की खिड़कियां क्यों खुली रहती थी? लिखा हुआ है, आपको मैं समय का उस परिस्थिति बता रहा हूँ। डैनियल गुलाम था। डैनियल कौन था? राजा नबूकदनेस्सर ने क्या किया कि इस्राएलियों को बेबीलोन की बंधुआई में ले गया, और डैनियल एक ऐसे समय में जी रहा था, वहां की सरकार ने इस्राएलियों को गुलाम बना रखा था, और उनको प्रार्थना करने की मनाही थी, और उनसे कहा गया था कि जो मैंने मूर्ति खड़ी कराई है उस मूर्ति के आगे दंडवत, और सारे इस्राएल लगभग ऐसे ही करते थे। लेकिन डैनियल क्या करता था? वो उसने ऊपर एक कमरा छोटा बनाया, हमारे भाषा में अट्टा बना लिया उसने, ऊपरोटी कोठरी, अपर रूम, और उस रूम में एक खिड़की उसने खोली, और उस खिड़की ऐसी बनाई उसने कि वो खिड़की कहाँ थी? ऐसा समझ लीजिए कि यरूशलेम में जो सुलेमान ने चर्च बनाया है, जो हैकल बनाया है, जो मंदिर बनाया है, उस मंदिर की तरफ ही खिड़की खुलती थी, और वो उधर देख के चर्च की तरफ प्रार्थना करता था। हालेलुया। गुलामी में जब प्रार्थना करने का बंदिश है, आज अगर गवर्नमेंट बिल्कुल भी प्रार्थना करने को बंदिश कर दे, मैं सोचता हूँ बहुत से लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, घर में भी डर के मारे नहीं करेंगे कि हालेलुया हालेलुया करेंगे, नहीं पड़ोसी शिकायत ना कर देगी इनके घर से तो हालेलुया की आवाज आती है।
इतना बड़ा प्रॉब्लम्स में डैनियल के बारे में पढ़े। जी हाँ, तो मैं अपने घर में गया। हाँ। उसकी कोठी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती रहती थी। जी। और अपनी रीति के अनुसार, इसका मतलब कि वो गुलामी में भी उसने अपना जो रीति रिवाज था उसको बंद नहीं किया है। हालेलुया। अगर मैं पहला पॉइंट बताऊं तो विषम परिस्थिति में भी वो परमेश्वर के प्रति वफादार है। हालेलुया। विषम परिस्थिति, इसका मतलब विरोध ही है। आज मालूम है कई लोग आज फेसबुक पे, आज व्हाट्सएप ग्रुप में कई लोग देख लेते हैं, सताओ प्रार्थना बंद हो गई है। कई लोगों ने आराधना चलानी बंद कर दी है। कई लोगों की प्रार्थनाएं बंद हो चुकी हैं क्योंकि वो सोच रही है अरे क्या हो रहा है। लेकिन डैनियल विषम परिस्थिति में भी परमेश्वर के प्रति वफादार रहा। जब आप का कोई व्यक्ति, जब आपका बुरा समय चल रहा हो, ऐसे समय आपका वफादार रहेगा तो वो आपका खास बन जाएगा ना। विषम परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति वफादार है, इसलिए वो परमेश्वर का अति प्रिय बन गया। नंबर 2, आगे बढ़े जी। और अपनी रीति के अनुसार, जैसा मैं दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना। लिखा हुआ है दूसरी बात, पहली बात, विषम परिस्थिति में भी परमेश्वर के प्रति क्या है, ये वफादार है। 6:16 में लिखा हुआ है कि उसको डाला जा रहा है शेरों की मांद में, और शेरों की जब मांद में डैनियल को डाला गया, उसकी उम्र 80 साल है। कितना? 80 साल में भूखे शेरों के बीच में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना के बल पर निकल कर बाहर आया है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है कि वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। कितनी बार? और 3 बार प्रार्थना करने से वो क्या बन गया? प्रभु के परमेश्वर के प्रति अति प्रिय बन गया। आज का संदेश से अति प्रिय कैसे बने? फर्स्ट ऑफ ऑल, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, परमेश्वर की आराधना करना ना छोड़े। नंबर 2, वो प्रतिदिन दिन में कितना बार? 3 बार प्रार्थना करता था। अभी हमारे कलीसिया के लोग अगर और अदर कलीसिया के, चाहे मैं भी क्यों ना हूं, हम 3 बार क्या 1 बार प्रार्थना में क्या होता है, ऊब जाते हैं, तो वापस ही आने लगती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उमस ही आने लगती है। एक बार की बात है, एक आराधना चल रही थी और हम भी थे उस आराधना में। आराधना चल रही थी, एक आदमी ने चश्मा लगाया और बाइबल खोल के सो गया। चश्मा लगाकर बाइबल खोल के सो गया। लोग सोच रहे बाइबल पढ़ रहा है क्योंकि चश्मा उसने ऐसा किया हुआ है। उसी चश्मा के दौरान उसने बोला ना है, तो मैं भी था, एक व्यक्ति और था, उसने एक पेन निकाला, उसके थोड़ा बगल में मार दिया। तो है क्या कर रहा है? और उन्हें बोला, उनका नाम लेके उन्हें बोला, रहे पादी साहब उठ जाओ। तो कह जब मैं कलाम देता हूँ तो मैं जागता रहता हूँ, तो दूसरा कलाम देता तो मैं रहता हूँ। अरे भैया, वो ऐसे ही हाल हो गया लोगों का। आज मैं बताना चाहता हूँ, आप जब परमेश्वर के प्रति जागृत रहेंगे, परमेश्वर के क्या बन जाएंगे? अति प्रिय बन जाएंगे। नंबर 2 कि वो विषम परिस्थिति में भी नंबर 1 परमेश्वर के प्रति वफादार है। दूसरा, एक प्रार्थना योद्धा है। 9 का 22 भी पढ़ना बेटा कोई? 9 का 22। उसने मुझसे कहा, हाँ। अब देखिए एक बात और सुनिए, 9 का अगर 20 पढ़ना, 20 से पढ़ना अच्छा लगेगा आपको। इस प्रकार में प्रार्थना करता है। डैनियल अपनी गवाही बता रहा है, इस प्रकार में प्रार्थना करता। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए प्रार्थना कर रहा हूं, अपने लोगों के लिए भी प्रार्थना। कुछ लोग कौन से प्रार्थना करते हैं? अपने लिए, मैं और मेरे बच्चे। और परमेश्वर क्या कह रहा है? जब अंत का समय आएगा तो परमेश्वर भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। बकरियां कौन है? बकरी कौन है? हाँ, बकरियां कौन है? परमेश्वर बोल रहा है अंत के दिन में मैं भेड़ों को बकरियों से
अलग कर। वो तो कहते हैं मेरा बच्चे को देखो कितना इंटेलिजेंट है, मेरे बच्चे को देखो कितना आज्ञाकारी है, मेरे घर को देखो, मैं दूसरे घर को नहीं देखने का मौका देगा, दूसरे के बच्चे को देखने का मौका नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बकरियों को पसंद नहीं करता। हालेलुया। ये कैसा है? ये ऐसा व्यक्ति भेड़ है, कलाम में लिखा हुआ है, वो अपने लिए भी प्रार्थना करता है, अपनी जाति भाइयों के लिए भी प्रार्थना करता है। आज आप बहुत से लोग अपने ही भला करते हैं, दूसरों को भला नहीं करते। आज कई लोग हैं, आज नौकरियों की बारी आएगी तो अपने अपनों को लगा लेंगे, अपने अपनों को लगा लेंगे, अपनों को लगाएंगे 50,000 में, दूसरों को लगाएंगे 2 लाख में। आ जाएगा। परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों को भी दंड दूंगा मैं, पक्का दंड देगा वो, पक्का दंड देने वाला परमेश्वर। वचन में क्या लिखा हुआ? पढ़े जी, पढ़ो बेटा, 20-21-22। हाँ और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का स्वीकार करता हुआ हाँ। अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख अच्छा लिखा हुआ अंगीकार। अंगीकार किस बात को करता होगा? कि हाँ प्रभु मैं गलत हूँ, मैं छोटा हूँ। आज कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई मानने को तैयार है गलत है मैं? कितना भी लोगों को समझा दो, कोई मानने को तैयार नहीं, मैं गलत हूँ। आज कोई गलती मानने को तैयार नहीं है जी। पढ़े आगे। हाँ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख हाँ पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। जी तब वह पुरुष इस्राएल जिसे मैंने उस समय देखा, हाँ। जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, हाँ। उसने वेग से उठने की आज्ञा पाकर जी। सांझ की अनुमति के समय मुझको पूछा हाँ। और मुझे समझा करने साथ बातें करने कौन बातें कर रहा? फरिश्ता। जब वो प्रार्थना करता था फरिश्ता आ जाते थे। इतना अति प्रिय था परमेश्वर का कि जब प्रार्थना करता था फरिश्ते आ जाते थे। 22 वचन में कहा, उसने मुझसे कहा, हे डैनियल मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता को देने को अभी निकल आया हूँ। और जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा, वो बुढ़ापे में भी गिड़गिड़ा कर प्रभु से विनती करता था। हाँ, गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा, तब ही उसकी आज्ञा निकली है। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। प्रार्थना करने वाला है, तू अति प्रिय ठहरा है। परमेश्वर ने तुझे अति प्रिय ठहराया है क्योंकि तू विषम परिस्थिति में भी प्रार्थना करता है। नंबर 2, कंटिन्यू प्रार्थना करता है, तेरी प्रार्थना रुकती नहीं है। ये उसकी क्वालिटी थी। नंबर 3 क्वालिटी देखेंगे हम। हालेलुया। भजन इसी का डैनियल 1 का 1 अध्याय निकालेंगे। उसमें यहाँ पर हम एक बात देखना चाहेंगे कि डैनियल क्या था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर का जो मंदिर था जो सुलेमान ने बनाया वो तोड़ लिया गया है, उसकी स्थिति बड़ी खराब है। और उसमें जो रखे हुए पात्र थे वो पात्र देवी देवता की उपासना में लग गए थे। हालेलुया। अभी यहाँ 8 वचन में थोड़ा सा पढ़ेंगे, कोई 1 का 8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। तब यहाँ पर इस बात क्या है, पूरी बात ये है कि राजा ने कहा था कि जो मैं तुम्हें दूंगा खाने पीने को वही तुम्हें खाना पड़ेगा। आज गवर्नमेंट ऐसे कर दे, जो हम बोलेंगे वही खाना पड़ेगा है। वो क्या था? पढ़े। हाँ, डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र नहीं होगा। इसका मतलब राजा कितना भी मुझे बढ़िया से बढ़िया माल खिलाए, शराब पिलाए, लेकिन क्या करूंगा? ना राजा का भोजन खाऊंगा, ना राजा का दाखमधु पीऊंगा। क्योंकि डैनियल कौन था? एक मंत्री बना दिया था, क्योंकि वो सपने का अर्थ बताता था। डैनियल को मंत्री बना दिया और मंत्री बना के उन्होंने बोला राजा ने आज्ञा निकाली है, जितने भी राज कर्मचारी हैं वो वही खाएंगे जो राजा। वो कह रहा था राजा जो गलत गलत सामान खिलाएगा वो मैं नहीं खाऊंगा। और वचन में लिखा हुआ है, पढ़े जी, 12 से 16 तक पढ़ना कोई। मैं तुझसे विनती करता हूँ हाँ। कि अपने दासों को 10 दिन तक डाल, हाँ। हमारे खाने के लिए साग-पात। वो कह रहा है मेरे पास साग पात है जो मेरे परमेश्वर ने दिया है, मैं साग पात में ही खुश हूँ। इसका अर्थ ये है गलत संगति में जाकर मैं क्या करूंगा? गिलास वाला बनना जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो बात पूरी तो कहानी ये है कि राजा ने लोगों से कहा, उनसे कहा था जो उनके राजकीय कार्य में थे कि ये मेरे यहाँ खाएंगे, मेरे यहाँ पिएंगे। और जब उन्होंने राजा का खाना पीना देखा, मांस, मदिरा और भी गलत चीज देखा, तो उसने क्या सोचा कि बुरी संगति नहीं करूंगा राजा की,
और राजा का खाना भी नहीं खाऊंगा। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमें तो वही खाना बड़ा पसंद आता है जो दुनिया पसंद करती है। कुछ लोग, और वो पूरी अच्छी लगती है, वो साग अच्छा लगता है, वो हलवा अच्छा लगता है, वही पसंद है जो उनको, जो परमेश्वर पसंद नहीं करता। आज बहुत से लोग मीट के इतने दीवाने हैं जो परमेश्वर पसंद, वो कह रहा साग पात भी खाओगे ना तब भी, और उस साग पात खाकर प्रभु को धन्यवाद देता था वो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तो बहुत से घर ऐसे होंगे, एक हफ्ता हो गया पाजी साहब मीट नहीं खाया। वो क्या है, साग पात खाता था, प्रभु को धन्यवाद देता था। और उसने राजा के जो खोजों के प्रधान ने बोला, देख तू साग पात खाता है, तू राजा का दिया हुआ भोजन नहीं कर रहा, ना राजा की संगति कर रहा, कहीं ऐसा ना हो 10 दिन बाद राजा आएगा, तेरा चेहरा देखेगा ये तो साग पात खाता है, इसके चेहरे पर रौनक नहीं है, और जो बहुत बढ़िया बढ़िया तगड़ी कबाब खा रहे हैं उनको रौनक है, तो कहीं राजा ऐसा ना हो मुझे नौकरी से निकाल दे। उसने बोला 10 दिन तो देख ले जांच के। 10 दिन बाद राजा आया तो उसने क्या देखा, डैनियल उसके साथी थे सद्रक मेशक अबेदनगो, उनके चेहरे पर नूरानी थी। हालेलुया। क्योंकि वो गलत संगति में नहीं। आप अगर गलत संगति में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो आप परमेश्वर के अति प्रिय नहीं बन सकते। हालेलुया। नंबर 3 बात। नंबर 4 बात हम देखेंगे, डैनियल 8 का 27 पढ़ना। डैनियल 8 का 27। तब डैनियल का बल जाता रहा। तब डैनियल का बल जाता रहा और मैं कुछ तक बीमार पड़ा रहा। हाँ, डैनियल कौन है, बीमार हो गया। दानियल कौन हो गया, जब दानियल बीमार हो गया तो क्या किया, तब मैं उनका राजा का कामकाज भी। ऐसा लिखा हुआ है कि डैनियल, यहाँ पर एक स्थिति है, 2 जगह दानियल की बीमारी का जिक्र आया। जब मैंने पूरा अध्याय पढ़ा 10 का 8 में भी लिखा हुआ है कि वो बेहोश हो जाता था, वो थरथराता था। इट मीन डैनियल को बीमारी थी, लेकिन बीमारी के लिए प्रार्थना कभी नहीं करता था वो। और बीमारी में भी कंटिन्यू 3 बार 80 साल की उम्र में ऊपर चढ़ता, ऊपरोटी कोठरी में घुटने टेक के गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता। आज कई लोग बीमार हो जाते हैं, बीमार होने के बाद वो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, चर्च आने बंद कर देते हैं, उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते। और ये क्या कर रहा है, बीमारी में भी आराधना करना है। परमेश्वर का अति प्रिय कैसे नहीं बनेगा बताओ आप। हालेलुया। बीमारी में भी आराधना करने वाला व्यक्ति, वो परमेश्वर कैसे नहीं बोलेगा ये मेरा अति प्रिय है। विषम परिस्थिति में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, बुरी संगति और बुरे खान पान से दूर रहने वाला व्यक्ति है, और इतना साहसी था कि गुलामी में भी परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति। हालेलुया। ये उसके गुण थे जिससे वो परमेश्वर का क्या बन गया, अति प्रिय बन गया। और अति प्रिय बन गया इसलिए ऑपरेशन पढ़ेंगे उसका 10 का 11, 10 का 11 पढ़ेंगे जी। जब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष। देखिए, अति प्रिय परमेश्वर की नजर में होना बहुत बड़ी बात है। आप और मैं, अगर हम किसी नेताजी के अति प्रिय बन गए, 5 साल तक रहेंगे अति प्रिय, और अगर परमेश्वर के अति प्रिय बन गए तो हमेशा अति प्रिय बनते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़े बेटा। ठीक है, अति प्रिय पुरुष जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ, हाँ उसे समझ ले जी, और सीधा खड़ा हो। हाँ, कि मैं अभी तेरे पास भेजा गया। अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। और जब उसने मुझसे ये वचन कहा जी, तब मैं खड़ा हो गया जी, परंतु थरथराता रहा। हाँ, उसने मुझसे कहा, है दानियल, हाँ, मत डर, क्योंकि हाँ, पहले दिन ही तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जब आप परमेश्वर के अति प्रिय बन जाएंगे, आप विषम परिस्थिति में प्रार्थना करने वाले, कंटिन्यू प्रार्थना करने वाले, बुरी संगति से दूर रहने वाले, बुरे खान पीन से दूर रहने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। आप जितना भी आप गुलामी में चले जाएं, फिर भी आप परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे, मरने तक वफादार रहेंगे। तो डैनियल मरने तक वफादार रहा परमेश्वर का। हालेलुया। तो परमेश्वर की नजर में क्या बन गया, अति प्रिय। और फरिश्ते उसका संदेश लेके आप आते थे खुद। हालेलुया। आज मुझे नहीं लगता ऐसा कोई व्यक्ति पूरे विश्व में है कि फरिश्ते उसका संदेश लेकर आते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के अति प्रिय बनना है मेरे प्रियो। इस संसार का आप बहुत अपना बनने की कोशिश किया है, संसार का आप बहुत घुस गए संसार में। आपने किसी के लिए कहते ना आज हमारी भाषा में कि किसी को कलेजा निकाल के भी दे दोगे
तब भी अपना नहीं है। अरे मेरे प्रियो, वो कितना लोगों को कलेजा में निकाल के दे दिया, तब भी अपना नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर के आप अति प्रिय बन जाएंगे, परमेश्वर आपकी एक पुकार में सुन लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज के एक छोटा सा संदेश परमेश्वर ने मुझे दिया है कि हमें अति प्रिय बनना है परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों से आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना में चले। धन्यवाद स्वामी। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, खुदावंद हालेलुया, जैसे डैनियल एक अति प्रिय बना परमेश्वर, विषम परिस्थिति में प्रार्थना करने वाला, कंटिन्यू प्रार्थना करने वाला, 80 साल की उम्र में भी ना झुकने वाला, और बुरी संगति से, बुरे खान पीन से दूर रहने वाला, परमेश्वर ऐसा हमें जीवन चरित्र दे परमेश्वर, ताकि तमाम सुनने वाले, देखने वाले उस परमेश्वर के अति प्रिय बने। और जब अति प्रिय बन जाएंगे तो वचन में लिखा हुआ है खुद फरिश्ते सेवा करने आएंगे। वो बीमारी में भी परमेश्वर बिस्तर में था, लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। आज बहुत से लोग बिस्तर में आने के बाद प्रार्थना संगति छोड़ देते हैं। पिता, हम चाहते हैं हे स्वामी, आज के वचनों से परमेश्वर मस्जिद की में काम कर प्रभु, ताकि हम परमेश्वर के अति प्रिय बनने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया।